भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी का जन्म स्थान 100% कंफर्म। क्या वो एक दूसरे से मिल चुके हैं? हेलो फ्रेंड्स, आज हम भगवान कल्कि और उनकी प्राण प्रिया देवी वैष्णवी का जन्म स्थान जानेंगे, वो भी प्रमाण के साथ, 100% कंफर्मेशन के साथ। वैसे तो पौराणिक मान्यता है कि भगवान उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में प्रकट होंगे, पर जिस पुराण की ये मान्यता है, उस पुराण की कथा अनुसार इस समय कोई भी परिस्थिति या परिवेश नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा महाराजा हाथी घोड़ों का काल वर्णित है, जबकि वर्तमान में परिस्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। फिर भी ये पूर्णतः सत्य है कि भगवान कल्कि का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश ही है, फिर वो स्थान विशेष स्थान संभल हो या ना हो, क्योंकि ईश्वर ने ऐसे प्रमाण और संकेत बनाए हैं जिनके आधार पर यह निश्चित है कि भगवान ने उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया है। कारण, सतयुग में उत्तर प्रदेश में भगवान हरदोई में 2 बार प्रकट हुए हैं। पहली बार तक्षण नरसिंह अवतार लिया है भक्तराज प्रहलाद के लिए, दूसरी बार मनुष्य रूप में वामन अवतार लिया है राजा बलि भक्तराज प्रहलाद के पौत्र राजा बलि के अहंकार के नाश के लिए, जो सतयुग में भगवान का अंतिम अवतार था। बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इसी प्रतिरूप पर युगावर्तन के लिए भगवान का अंतिम अवतार जो त्रेता युग में हुआ है, वो राम अवतार भगवान ने उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में लिया है। और बिल्कुल इसी प्रतिरूप पर युगावर्तन के लिए भगवान का जो अंतिम अवतार द्वापर में हुआ है कृष्ण अवतार, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही मथुरा में हुआ है। प्रमाणों के आधार पर, अवतार के अवतरण के प्रतिरूप के आधार पर ये 100% तय है कि भगवान ने उत्तर प्रदेश में ही अवतार लिया है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। फिर वो विशेष जगह संभल हो या ना हो, पर उत्तर प्रदेश तो 100% निश्चित है। और बिल्कुल इसी तरह हम देवी वैष्णवी का भी जन्म स्थान समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देवी की विशेषता है कि जहाँ भगवान प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, देवी उसी क्षेत्र के निकट के क्षेत्र में जन्म लेती हैं, प्रकट होती हैं। देवी के जन्म स्थान पर पहले भी वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ विस्तार से इस विषय को बताया है। आइए यहाँ हम उस प्रमाण को जान लेते हैं जिसके आधार पर हम देवी का जन्म स्थान जान सकते हैं। प्रमाण कहता है कि जब राम अयोध्या में जन्म लेते हैं तो देवी मिथिला में जन्म लेती हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं तो देवी बरसाना में जन्म लेती हैं। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर, इसी प्रतिरूप पर जब बुद्ध लुम्बिनी में जन्म लेते हैं तो यशोधरा लुम्बिनी के बहुत निकट के क्षेत्र में जन्म लेती हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जन्म लेते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रिया भी नवद्वीप में ही जन्म लेती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु हर अवतार में देवी ने अपने प्रियतम के जन्म स्थान के निकट ही जन्म लिया है, और क्रमशः ये दूरी घटती ही गई है। बहुत संभावना है, यह 100% यहाँ भी तय है कि देवी ने उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया है, या बहुत निकट के क्षेत्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में ही। हो सकता है भगवान अपनी देवी से इस जन्म में मिल भी चुके हों, उनकी प्रेम कहानी भी शुरू हुई हो हर जन्म की तरह, और हो सकता है भगवान का अपनी देवी से विरह भी हो गया हो हर जन्म की तरह, भृगु ऋषि के श्राप अनुसार ही। वैसे श्राप कोई श्राप नहीं है, ये मात्र पौराणिक कथा है भगवान के अवतरण को समझाने के लिए। इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। भगवान की प्रेम कहानी अवश्य प्रारंभ हो चुकी है बहुत पहले ही, क्योंकि सभी एस्ट्रोलॉजर यही मान रहे हैं उनकी आयु 35-40 के आसपास होगी। हरिओम।